जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। श्रीमद् भगवद गीता के अति महत्वपूर्ण विचारों को भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं रची हैं, उनके माध्यम से जानेंगे आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपको हमेशा असंभव सा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विचार, भगवान श्री कृष्ण से ना जाने कितना कुछ छूटा। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी शुरू हुई तो माता पिता छूटे, नंद और यशोदा मिले तो वो भी छूटे, गोकुल छूटा, राधा छूटी, अपना जन्म स्थान मथुरा छूटा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जो नहीं छूटी वो है भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान और उनका सकारात्मक सोच। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी में जब सब कुछ छूट जाता है तो फिर भी हमें अपने मुख पर कैसे मुस्कान बनाए रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक रह सकते हैं। जिंदगी में जब कुछ भी ना समझ आए तो भगवद गीता का ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए, तो आपको अपने हर समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से हमें कर्म का महत्व सीखने को मिलता है। कर्मण्ये वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो माते संगोत्सवः कर्मणि। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे अब युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध लड़के मिलेगा ही क्या, युद्ध करके तो मुझे अपनों को ही खोना पड़ जाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्मों के फल के लिए तुम्हारे भीतर जो मोह छुपा है उसे अपने मन से निकाल दो, तो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की जो यात्रा होगी उस यात्रा का केवल आनंद लो। भगवान श्री कृष्ण कर्म की व्याख्या इस तरह से करते हैं कि असल में यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म होता है। यज्ञ का मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर से प्राप्त करने के लिए हम जो इच्छा रखते हैं उसके लिए अनुष्ठान इत्यादि करवाना, बल्कि यज्ञ का स्पिरिचुअल अर्थ होता है कि यज्ञ आराधना की विधि विशेष होती है। और आज वर्तमान के समय में हम जो जीवन जी रहे हैं उसकी बात यदि करें तो आप जो अच्छे कर्म करते हैं उस पर अपना ध्यान लगाएं और आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जो जीवन की यात्रा है उसका आनंद लें और बाकी सब कुछ भूल जाएं, उसे परमात्मा पर छोड़ दीजिए। महाभारत की एक घटना को समझेंगे। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से उनका साथ मांगने के लिए जाते हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन अहंकारी था, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के सर के पास जाकर बैठ जाता है, और वहीं दूसरी ओर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की नींद खुलती है तो वो सीधा अर्जुन को देखते हैं। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो दुर्योधन गुस्सा हो जाता है और झगड़ते हुए कहता है, मैं तो पहले आया था, आपको मेरी बात पहले सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, अच्छा ठीक है, तुम ही पहले बताओ कि तुम क्या मांगने आए हो। तो दुर्योधन की जितनी बुद्धि थी, तो दुर्योधन जितनी बुद्धि रखता था और उसके जैसे कर्म थे उसी के अनुसार उसने भगवान श्री कृष्ण से मांगा कि मुझे आपकी सेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के कर्म तो अच्छे थे और इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे केवल आपका साथ चाहिए। मेरा अनुग्रह स्वीकार करें कि आप मेरे रथ के सारथी बन जाएं। भगवान श्री कृष्ण वैसे भी शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए वो अर्जुन का सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया और युद्ध के लिए जो रणनीति बनवाई उसी से पांडवों की जीत हुई। दूसरा विचार, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, फिर जाकर तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में जो घटित होता है उन सभी के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है, और मनुष्य परमात्मा की बनाई हुई संतान है। इसलिए परमात्मा कभी भी अपने संतानों के लिए बुरा नहीं करने वाला, और यदि आपके साथ कुछ बुरा होता भी है तो वो आपके कर्मों का ही फल होता है, जो वापस से लौटकर आपके ही पास आ जाता है। जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों के भीड़ में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, बिल्कुल उसी तरह जो आपके कर्मों का फल होता है वो आपको भी खोज ही निकालता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को ऊपर वाले को समर्पित कर दें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर
महाभारत युद्ध होने से 2-3 दिन पहले की बात है, जब युद्ध की तैयारियां चल रही थीं और युद्ध क्षेत्र का मुआयना करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो एक चिड़िया उड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और कहती है कि यहां कुछ हाथियों ने आकर के मेरे घोंसले को उजाड़ दिया है, तो हे भगवान कृपया कर मेरी सहायता करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होना है वो होकर ही रहेगा और मैं टाल नहीं सकता। फिर चिड़िया कहती है कि क्या मैं आपकी बातों पर विश्वास कर लूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं, अवश्य ही। तो अगले ही दिन जब युद्ध आरंभ होता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उसके तीर और धनुष को मांगते हैं। अर्जुन इस पर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है हे भगवान आप इससे क्या करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले इसे मुझे दो तो सही। फिर भगवान श्री कृष्ण ने तीर चलाया और तीर एक बड़े से हाथी के घंटी पर जा लगी और वो घंटी टूट करके जमीन पर गिर जाती है। इस पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपसे तो निशाना भी नहीं भेदा जा रहा है, लाइए धनुष मैं चलाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा उद्देश्य उस हाथी को मारना नहीं था, मैं जो चाहता था ना वो हो गया है। युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध 18 दिनों तक चली और युद्ध के खत्म होने के पश्चात जब युद्ध भूमि की सफाई की जा रही थी तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उस घंटी को वहां से उठाकर ले आओ जो जमीन पर पड़ी हुई है। अर्जुन ने जैसे ही उस घंटी को उठाया तो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से उड़ जाती है। वो वही चिड़िया थी जो भगवान श्री कृष्ण के पास शिकायत लेकर आई थी। उस चिड़िया ने सब कुछ भुला करके भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास किया और प्रभु ने बाकी सब कर दिया। रखते हैं तीसरा विचार, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मैं यदि सारथी बन जाता हूं तो मेरे सखा यानी कि अर्जुन को और संपूर्ण पांडवों को जीत दिला सकता हूं और अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना हो पाएगी। इसलिए दोस्तों इस प्रसंग से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हर काम को सम्मान की नजर से देखना चाहिए। कोई भी नेक काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिसको फॉलो करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमने जितनी भी खुशियां पाई हैं उन सभी खुशियों को जब हम गिनते हैं तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्यार और भी बढ़ जाता है। और जब हम अपने जीवन के संघर्षों को गिनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पे हमारा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कान्हा ने अपने जीवन में ना जाने कितनी ही लीलाएं रची हैं, उनसे हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को कारागार में छोड़कर क्यों आ गए थे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, तो आखिर उनके माता पिता जेल में बंदी क्यों थे? कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब कारागृह में गए और जब उन्होंने अपने माता पिता को कैद से छुड़ाया तो उनकी माता उनसे पूछती हैं कि पुत्र तुम तो भगवान के रूप हो और तुम्हारे पास तो असीमित शक्तियां हैं, तुम चाहते तो कभी भी हमें कंस के अत्याचार से बचा सकते थे और इस कैद से बाहर ले जा सकते थे, लेकिन इसके बाद भी तुमने हमें यहां से छुड़ाने और कंस को उसके किए की सजा देने के लिए 14 सालों तक इंतजार क्यों किया? तो भगवान श्री कृष्ण इस पर कहते हैं माता, सबसे पहले तो मैं आपसे इस लंबे इंतजार के लिए क्षमा मांगता हूं और आपको शायद याद नहीं होगा, पिछले जन्म में आपने मुझे 14 सालों के लिए वनवास दिया था। इस पर माता देवकी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा यह कैसे संभव हो सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी को याद दिलाया कि आप पिछले जन्म में माता कैकेयी थीं और राजा दशरथ की पत्नी थीं। माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा अच्छा ये बताओ कि उस समय महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस युग में इस जन्म में मेरी माता यशोदा हैं, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में 14 सालों तक मां के प्रेम से वंचित रहा है और उन्हें इस जन्म में वही प्यार मिला है। इस संसार के सभी मनुष्यों को इस मृत्युलोक में अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, परमात्मा वही करते हैं जिसे हम मनुष्य कर ही नहीं सकते। दुर्योधन ने लाक्षागृह भवन का निर्माण करवाया और उसकी योजना थी कि उस लाक्षागृह भवन में वो सभी पांडवों को मार देना चाहता था, लेकिन फिर भी पांडव उस लाक्षागृह से जैसे तैसे करके निकल पाए और इतना ही नहीं, उन्हें जंगल में वेश बदल कर रहना पड़ा।
पुत्र, तुम तो भगवान के रूप हो और तुम्हारे पास तो असीमित शक्तियां हैं। तुम चाहते तो कभी भी हमें कंस के अत्याचार से बचा सकते थे और इस कैद से बाहर ले जा सकते थे, लेकिन इसके बाद भी तुमने हमें यहां से छुड़ाने और कंस को उसके किए की सजा देने के लिए 14 सालों तक इंतजार क्यों किया? तो भगवान श्री कृष्ण इस पर कहते हैं, माता, सबसे पहले तो मैं आपसे इस लंबे इंतजार के लिए क्षमा मांगता हूं। और आपको शायद याद नहीं होगा, पिछले जन्म में आपने मुझे 14 सालों के लिए वनवास दिया था। इस पर माता देवकी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी को याद दिलाया कि आप पिछले जन्म में माता केकई थीं और राजा दशरथ की पत्नी थीं। माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्छा ये बताओ कि उस समय महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस युग में, इस जन्म में मेरी माता यशोदा हैं, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में 14 सालों तक मां के प्रेम से वंचित रहा है और उन्हें इस जन्म में वही प्यार मिला है। इस संसार के सभी मनुष्यों को इस मृत्युलोक में अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। 4 एक समय की बात है कि राजा द्रुपद अपनी बेटी राजकुमारी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें वे सभी पांडव अपना वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में आए थे। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण पहले से ही मौजूद थे और जैसे ही पांडव उस आयोजन में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को ब्राह्मण के रूप में होते हुए भी पहचान लेते हैं। स्वयंवर को जीतने के लिए एक शर्त रखी गई थी कि जमीन पर एक पानी से भरा हुआ पात्र रखा गया था और उसके ठीक ऊपर सिधाई में एक मछली को लटकाया गया था और जो भी योद्धा उस पात्र में देखते हुए अपने धनुर्विद्या के कौशल से उस मछली के आंख को भेद लेगा, उसे ही विजेता माना जाएगा और द्रौपदी का विवाह उससे ही होगा। जब अर्जुन उस प्रतियोगिता को चुनौती देने के लिए आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो सारी विधि बताने लग गए कि किस तरह से उस मछली की आंख में निशाना लगाना होगा। तो इस पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जब आपने मुझे सारा कुछ बता ही दिया है तो मेरी आवश्यकता ही क्या रह जाती है? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे वश में होता है और तुम्हारे वश में जो नहीं है वो सभी मुझ पर छोड़ देना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि मैं समझा नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जो तुम हिलते हुए पानी देख रहे हो ना, मैं उसे स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में कोई दिक्कत ना आए और तुम अपना सबसे बेहतर प्रयास करना और बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। इस तरह से अर्जुन ने भी वही किया जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया। इसलिए दोस्तों, हम मनुष्यों को अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। यदि किसी ने अपने जीवन में हमेशा गलत कर्म किया है तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं? पुराने समय की बात है, किसी राज्य में गलत लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे लोग कभी भी अपने नैतिक धर्म को नहीं निभाते थे, बल्कि अनैतिक कार्यों में लिप्त रहकर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते थे। इसलिए राजा भी बड़े परेशान रहने लगे कि उसके राज्य में अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं, वहीं बुरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। राजा ने अपने राज्य के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया, इसलिए यह समस्या धीरे धीरे बढ़कर के उसके मंत्री परिषद में भी पहुंच गई। मंत्री भी गलत आचरण करने लगे थे और अच्छे मंत्रियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनता को एक सीख तो देनी ही होगी। इसलिए राजा ने अपने भरी दरबार में एक ऐलान करवाया कि फलाने समय में फलाने तारीख को अपने राज्य के 3 मंत्रियों की परीक्षा ली जाएगी और वे 3 मंत्री कौन होंगे, उनका नाम उसी दिन सभी को बताया जाएगा। उचित दिन और उचित समय आने पर उन 3 मंत्रियों को सभा में बुलाया गया जिसे ये परीक्षा देनी थी और उन्हें बुलाकर के राजा ने कहा कि आप तीनों की परीक्षा अब शुरू होती है। राजा ने उन 3 मंत्रियों को एक एक थैला दिलवाया। राजा ने कहा कि परीक्षा के अनुसार आपको इन थैलों को अपने राजमहल के बगीचे में लेकर जाना है और वहां से अच्छे अच्छे फल चुन करके थैले को भर करके 1 घंटे के भीतर यहां लाना है। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा तो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे फल मुझे तोड़ कर ले जाना चाहिए। वो अपने थैले को भरता चला गया, लेकिन उसका थैला 1 घंटे के भीतर पूरा नहीं भर पाया, 1/4 हिस्सा खाली ही रह गया। दूसरे मंत्री को विचार आया कि राजा ने कौन सा बेकार काम मुझे दे दिया है। चलो ठीक है, फल ही तो भरने हैं।
और ये सोच करके उसने सभी गले सड़े फल थैले में डालना शुरू कर देता है। उसने सोचा, राजा कहाँ बैठकर एक एक फल को देखने वाला है। एक काम करता हूं, थैले में नीचे गले सड़े फल डाल देता हूं और थैली के ऊपर अच्छे अच्छे फल रख देता हूं। और इस तरह से उसने 1 घंटे के भीतर ही अपने थैले को पूरी तरह से भर लिया। और जो तीसरा मंत्री था वो बहुत ही कामचोर था। उसे भी यही चीज लगी कि राजा कहाँ इस झोली में झांकने वाला है, इसलिए उसने बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर ही पूरे थैली को घास फूस से भर दिया। और उसने सोचा, राजा इस भरे हुए थैले को दूर से ही देखकर बहुत खुश हो जाएगा। इस तरह से तीनों मंत्री अपने अपने थैले को लेकर राजा के पास चला जाता है। राजा ने सभी से पूछा कि मैंने जो आपको काम दिया था क्या वो पूरा हुआ? तो तीनों ने कहा कि हाँ राजा साहब, हो गया है। तब राजा ने आदेश दिया, इन तीनों को काल कोठरी में डाल दो और इनके साथ में इनके अपने अपने झोले भी दे देना, क्योंकि अगले 1 महीने तक इन्हें कोई भी भोजन नहीं दिया जाएगा। इन्होंने जो फल अपने झोले में भरे हैं उन्हें इन्हीं फलों को खाकर 1 महीने बिताने होंगे। पहले मंत्री ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहा और कहा कि हे प्रभु, आपने तो मुझे सही समय पर सही बुद्धि दी और मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे फल चुन करके राजा को देने के लिए लाया था। और यह कितनी खुशी की बात है कि ये फल राजा मुझे वापस दे रहे हैं। मेरा 1 महीना तो अच्छे से गुजर जाएगा। और दूसरा मंत्री राजा से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। इस झोले में जो अच्छे अच्छे फल हैं वो बस दिखने के लिए मैंने ऊपर ही ऊपर रख दिए हैं, नीचे तो सभी के सभी सड़े हुए फल हैं। कृपया कर मुझे ऐसी सजा मत दीजिए, नहीं तो मेरी भूख से मृत्यु हो जाएगी। और जो तीसरा मंत्री था वो राजा के पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उसने राजा से कहा कि राजन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो इस झोले के सहारे 2 दिन भी नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि इस झोले में एक भी फल नहीं है। ये झोला बस आपको दिखाने में भरा हुआ लग रहा है, लेकिन इसमें एक भी फल नहीं है। इसमें मैंने घास फूस डाल करके इसे पूरी तरह से भर दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं बिना कुछ खाए कैसे जीवित रह सकता हूं। मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। मैं आप ही का तो मंत्री हूं और आप तो दयालु राजा हैं, मुझे माफ कर दीजिए। तो राजा ने कहा, मैं कोई राजा नहीं, असली राजा तो ऊपर परमात्मा है। और जब हमें वहां जाना होगा ना, तो हमारे साथ हमारे अच्छे बुरे कर्मों से भरा हुआ थैला भी होगा। जिसने अच्छे फल चुने हैं, यानी कि जिसने अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म किए हैं, उसका तो वहां काम बन जाएगा। लेकिन जो गले सड़े फल या केवल घास फूस लेकर जा रहा है, यानी जिसने केवल अपने जीवन में बुरे कर्म ही किए हैं, उसका क्या होगा? स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि संसार के जो राजा हैं, यानी कि परमात्मा, उन्होंने हमें ये मनुष्य जीवन देकर के एक मौका दिया है कि हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे फलों को चुने, यानी कि हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म ही करने चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोग अपने थैले को घास और गले सड़े फल से भरते रहते हैं, यानी कि अपने कर्म के थैले को बुरे कर्मों से भरते ही जा रहे हैं। तो उनका क्या होगा, ये भी स्वयं विचार कीजिए। इसलिए अपने मनुष्य जीवन को यदि सफल बनाना है तो आपको अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान अवश्य ही करनी चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। आपका सदा भला हो।